मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लोग अपने मुखमंडल से बहुत ही तेज गति से उच्चारण करते हैं। क्या वे इसका अर्थ भी समझते हैं या फिर केवल याद करके रट लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इसका अर्थ पता होता तो इतनी तीव्र गति से उच्चारण नहीं करते। जैसे श्री गुरु शरण सरोज रजाने जी का मन को मकर वर्ण लब 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 लब। जब आपको यह नहीं पता है कि आप अपने इष्ट देव से क्या बोल रहे हैं, तो आपके इष्ट देव को क्या समझ में आएगा कि मुझे याद करके मेरा भक्त मुझसे क्या बोल रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है। अगर आप हनुमान चालीसा का अर्थ जानना चाहते हैं तो फिर आइए हम आपको हनुमान चालीसा का सही अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरण कोमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुवर यानी भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार हनुमान, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करता हूं। मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए तथा मेरे सभी क्लेश और विकारों को दूर कीजिए। यह चौपाई विनम्रता, ज्ञान, शक्ति और मानसिक शुद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और सद्गुणों के अथाह सागर हैं। हे वानरों के स्वामी, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रकाशित है। इस चौपाई में हनुमान जी को ज्ञान, गुण, शक्ति और यश के प्रतीक के रूप में प्रणाम किया गया है। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हे हनुमान जी, आप श्री राम के दूत हैं और अपार शक्ति के धाम हैं। आप माता अंजनी के पुत्र तथा पवन देव के पुत्र होने के कारण पवन सुत कहलाते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की असीम शक्ति, राम भक्ति और दिव्य जन्म परिचय का वर्णन किया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे हनुमान जी, आप महावीर और अत्यंत पराक्रमी बजरंग बली हैं। आप मनुष्य की बुरी बुद्धि और गलत विचारों को दूर करके उसे अच्छी बुद्धि, सद्विचार और विवेक का मार्ग दिखाते हैं। यह चौपाई हनुमान जी की वीरता और विवेक प्रदान करने वाली शक्ति की स्तुति करती है। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का शरीर सोने के समान चमकदार और सुंदर है। उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। उनके कानों में कुंडल सुशोभित है और उनके बाल घुंघराले एवं घने हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप, सुंदर वेशभूषा और तेजस्वी व्यक्तित्व का मनोहारी वर्णन किया गया है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथों में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। उनके कंधे पर मूंज से बना हुआ
जनेऊ शोभा देता है। इस चौपाई में हनुमान जी के वीर स्वरूप और धार्मिक सात्विक व्यक्तित्व का वर्णन है। उनके हाथों का वज्र उनकी शक्ति और पराक्रम, जबकि ध्वजा विजय का प्रतीक मानी जाती है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे हनुमान जी, आप भगवान शंकर के अंश अथवा स्वरूप तथा केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप अत्यंत महान है, इसलिए संपूर्ण संसार आपकी वंदना करता है। इस चौपाई में हनुमान जी की दिव्य उत्पत्ति, तेज, पराक्रम और विश्व वंदनीय स्वरूप की स्तुति की गई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्या से संपन्न, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान हैं। वे भगवान श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह चौपाई हनुमान जी के ज्ञान, बुद्धिमता, गुणों और श्री राम के प्रति समर्पित सेवा भाव को दर्शाती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी लीलाओं को सुनने में बहुत आनंद मिलता है। उनके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सदैव निवास करते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी राम भक्ति है। उनका मन सदैव श्री राम, लक्ष्मण और सीता में लगा रहता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने छोटा और सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को अपना दर्शन दिया। इसके बाद उन्होंने भयंकर और विशाल रूप धारण करके लंका में आग लगा दी। यह चौपाई हनुमान जी की रूप बदलने की अद्भुत क्षमता, बुद्धिमता और पराक्रम को दर्शाती है। माता सीता के सामने उन्होंने विनम्र एवं छोटा रूप धारण किया, जबकि शत्रुओं के सामने अपने वीर और विकराल स्वरूप का प्रदर्शन किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हनुमान जी ने भयंकर और विशाल रूप धारण करके अनेक राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री राम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह चौपाई हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, साहस और श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। वे अपने सामर्थ्य का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा और प्रभु श्री राम के कार्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे मूर्छित लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। यह देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यह चौपाई हनुमान जी की अद्भुत सेवा, भावना और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। हनुमान जी ने संकट की घड़ी में अपने पराक्रम और बुद्धिमता से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। उनकी इस सेवा से श्री राम इतने भावुक हुए कि उन्होंने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम मुझे मेरे भरत भाई के समान ही अत्यंत प्रिय हो। हनुमान जी ने
श्री राम के कार्यों को निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया। उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें अपने अत्यंत प्रिय भाई भरत के समान माना। इस चौपाई में भक्ति, सेवा, प्रेम और प्रभु की कृपा का सुंदर संगम दिखाई देता है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी कहते हैं कि हजार मुख वाले शेषनाग भी हनुमान जी के यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कहकर श्रीपति भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। इस चौपाई में हनुमान जी की असीम महिमा और श्री राम के अनन्य प्रेम का वर्णन है। श्री राम स्वयं हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह भक्त और भगवान के प्रेम का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। हनुमान जी की महिमा का गुणगान सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा जी जैसे महान मुनि, देवर्षि नारद, देवी सरस्वती और शेषनाग भी करते हैं। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी की महिमा इतनी महान और अनंत है कि बड़े बड़े ऋषि, देवता और ज्ञानी भी उनका गुणगान करते हैं। उनकी स्तुति करने वालों में ज्ञान और विद्या के प्रति सरस्वती, देवर्षि नारद और शेषनाग तक शामिल हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक दिक्पाल भी हनुमान जी की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। फिर बड़े बड़े कवि और विद्वान भी उनकी अनंत महिमा को पूरी तरह कैसे कह सकते हैं। हनुमान जी की महिमा अनंत और अपरंपार है। जब यमराज, कुबेर और दिक्पाल जैसे महान देवता भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो सामान्य मनुष्य के लिए उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन करना संभव ही नहीं है। यह चौपाई हनुमान जी की असीम शक्ति, यश और महिमा को दर्शाती है। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। हनुमान जी ने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने सुग्रीव की भेंट भगवान श्री राम से कराई, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसे उसका राज्य वापस प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री राम की सहायता से सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला और वह पुनः किष्किंधा का राजा बना। यह चौपाई हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, मित्रता निभाने और प्रभु के कार्य में योगदान को दर्शाती है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने हनुमान जी की उचित सलाह को स्वीकार किया और भगवान श्री राम की शरण में चले गए। श्री राम की कृपा से वे लंका के राजा बने। यह बात संसार भर में प्रसिद्ध है। यह चौपाई हनुमान जी की नीति, बुद्धि और दूरदर्शिता को दर्शाती है। उन्होंने विभीषण को धर्म और सत्य का साथ देने की प्रेरणा दी। विभीषण ने श्री राम की शरण ग्रहण की और अंततः लंका के राजा बने। मित्रों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की चौपाई अगले भाग में। जय सिया राम।